इनको आभास होना चाहिए कि संविधान की लड़ाई लड़ने वाले लोग, ये इनके बस की बात नहीं है रोकना। तो आवाज और आदिवासी का नारा इतनी तेज आवाज में हो कि सरकार को पता लग जाए कि अब आदिवासी वर्ग नहीं रुकने वाला है। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले देश के सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए और विशेषकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मामा टंट्या भील, बिरसा मुंडा अपना आदर्श और इस क्रांतिकारी धरती को सैल्यूट करते हुए और हमारे बीच में उपस्थित हमारे आदिवासी नेता और हमारे विधायकगण, आप सभी का आदर करते हुए, सम्मानित साथियों, यहां हमारे भाई को, जो हमारे यहाँ विधायक जी को, भाई कमलेश्वर डोडियार जी को जिस प्रकार से उनका जातिगत उत्पीड़न किया जा रहा है सत्ता संरक्षण में, ये आप लोग जानते हैं कि एक मजदूर का बेटा मेहनत मजदूरी करके इस समाज ने अपना एक नेतृत्व तो तैयार किया हो, अपना एक नेता ऐसा तैयार किया हो कि वो विधानसभा में अपनी जमीनों की आवाज को उठाए, आरक्षण की आवाज को उठाए, भील प्रदेश की आवाज को उठाए, आदिवासी लोगों की आवाज को मजबूत करे सदन में। ये सामंती लोग नहीं चाहते, लेकिन ये नहीं जानते कि हम लोग संविधान को मानते हैं। तुम सरकार तो क्या, हम डरते तो किसी के बाप से भी नहीं है। इसलिए आज जो हमारे भाई विधायक कमलेश डोडियार हैं, मैं प्रशासन से संवैधानिक रूप से अवगत कराना चाहता हूं कि अगर उन्हें थोड़ी देर में नहीं छोड़ा गया तो फिर हम लोग आगे की आंदोलन की रणनीति, जो हमारे बीच में हमारे आदिवासी नेता बैठे हैं, मैं भीमानवी जय भीम संगठन का एक मजबूत सिपाही होने के उद्देश्य से जितने भी हमारे नेता बैठे हैं, और कमलेश डोडियार तो मेरे भाई है, मेरी बाजू है, हमारा सम्मान है, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूं कि कमलेश भाई अपने आप को अकेला मत समझना। मंजीत सिंह नौटियाल, अगर जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा मंजीत सिंह नौटियाल वहां खून देना काम करेगा, आपसे वादा कर रहा हूं। और जितना यहाँ पर हमारा SC ST OBC समाज बैठा है, आप लोग जानते हैं कि मैंने इस आंदोलन को बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मजबूती से आगे बढ़ाया है। मैंने कभी आपको पीठ दिखाने का काम नहीं करा। और आज फिर अगर हमारे विधायक के सम्मान में कोई आज पहुंची है तो मुझे प्रशासन ने रोकने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन मैं जंगल और जमीन से निकलकर पैदल चलकर आपके बीच में पहुंचा हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई संवैधानिक लड़ाई है, ये लड़ाई जंगल और जमीन की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे आरक्षण की लड़ाई है, ये लड़ाई उन आदिवासी लोगों की लड़ाई है जिनको आज तक अधिकारों से वंचित रखा। और ये लड़ाई हम ये अधिकार छीन कर लेंगे, हमारी आवाज को ये लोग नहीं दबा पाएंगे। लेकिन मैं आपसे आदिवासी समाज के लोगों ये कहना चाहता हूं मजबूती से कि किसी भी तरह से आपको किसी बहकावे में, किसी भ्रम में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये कहते थे कि जो समाज एक होता है उसे न तो सरकार रोक पाती है और न सरकार शासन रोक पाता है। इसलिए आपको एक रहने की जरूरत है, एक रहने की जरूरत है। और मैं अपने आदिवासी समाज को फिर से विश्वास दिलाता हूं कि जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा वहां मंजीत सिंह नौटियाल खून बहाने काम करेगा। कभी आपको पीठ नहीं दिखाई। और आगे भी जितने भी आदिवासी समाज के हमारे नेता बैठे हैं कि कहीं मंजीत सिंह नौटियाल कहीं पीछे नहीं हटेगा। जब जब आप अपने भाई को आवाज लगाओगे, और हमारे विधायक जी ने कहा था कि भाई आना है, तो आपके बीच में जंगल और जमीन से होकर पहुंचा हूं। और जब तक उनको रिहा नहीं किया जाता और जब तक ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड नहीं किया जाता, जो सामंती लोग हमें ये सोच रहे हैं कि एक मजदूर का बेटा कुर्सी पर न बैठे, एक आदिवासी का बेटा कुर्सी पर नहीं बैठे, हम ये बताना चाहते हैं शासन और प्रशासन को भी, यहाँ वोट की कीमत है। जिसको जनता ने चुना है उसे कुर्सी पर बिठाना पड़ेगा, और वरना हम सरकार भी बदलना जानते हैं। ये सरकार भूल गई है, ये सरकार भूल गई है कि ये बहुसंख्यक समाज, ये SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज ने ये सरकार बनाई है। लेकिन अगर हम सरकार बनाना जानते हैं तो अगर हमारे नेताओं का, हमारे भाइयों का हमारी जमीनें छीनी जाएगी तो हम सरकार भी बदलना जानते हैं। सरकार ध्यान रखे। इसलिए साथियों, मैं आप सभी लोगों से बस यही कहना चाहता हूं कि आप लोग मजबूती से एकता बनाए रखें। इनकी बस की बात नहीं और न इनकी औकात है सरकार की कि आदिवासियों को रोक दे, क्योंकि हमने इस देश के अंदर क्रांति की है, इस आदत कराया है, कर ले है चाहता हूँ जब तक वापस नहीं किया। इसलिए अपने कहना चाहता हूँ